एडवांस टैक्स जो है ये नॉर्मल रिजीम के ऊपर एप्लीकेबल है। 3 रिजीम्स थी ना जी, तो ये नॉर्मल रिजीम पे एप्लीकेबल है, लेकिन मिनिमम पे भी ये अब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मिनिमम भी किसी हद तक नॉर्मल का पार्ट ही है। अगर आपका टैक्स ज्यादा बनता है जो विदहेल्ड हो गया, तो फिर तो आप नॉर्मल हो गए ना जी, और अगर आपका टैक्स विदहेल्ड से कम बना है तो फिर आप फाइनल हो गए। तो अभी जो उन्होंने किया है कि क्योंकि इन्होंने सिस्टम कर दिया ऑटोमेटेड, तो बेतहाशा नोटिस 147 के इशू हो गए। जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं साथ ही 147 का नोटिस आ रहा है, ऑटोमेटेड कर दिया उन्होंने। अगले क्वार्टर का, ये जो मार्च वाला क्वार्टर आएगा ना, इसके लिए आ रहे हैं नोटिस के जी आपने एडवांस टैक्स पे करना है। तो इसलिए इसको अब समझना आपने है। तो एडवांस टैक्स आपसे बेसिकली अगले साल का टैक्स पहले लिया जाता है। मतलब अब ये जैसे टैक्स ईयर 21 चल रहा है ना, ये इसका टैक्स आपसे लिया जा रहा है, जो कि एंड पे जब आप 21 की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर। ठीक हो गया सर? अच्छा, अब ये एडवांस टैक्स जो है ये आपका 4 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। इंडिविजुअल जो है, अब किस किस ने एडवांस टैक्स पे करना है? हर वो इंडिविजुअल जिसकी इनकम 1 मिलियन से ज्यादा है, जो लास्ट उसने रिटर्न फाइल की है, अगर उसकी इनकम 1 मिलियन, अभी देखें ना जैसे रिटर्न फाइल हो रही है सिस्टम ऑटोमेटिकली नोटिस निकाल रहा है। एनुअल से इनकम टैक्स में तो होता ही एनुअल है ना, तो 1 मिलियन से इंडिविजुअल। लेकिन हर एओपी ने और हर कंपनी ने एडवांस टैक्स पे करना है, इररिस्पेक्टिव के इनकम कितनी है। उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, थ्रेशोल्ड सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। सैलरीड ने पे नहीं करना, क्योंकि सैलरीड तो हर महीने पे कर रहा है, तो मंथली भी लेंगे फिर क्वार्टरली भी लेंगे, तो उसका नहीं होता। इंडिविजुअल ने कब कब पे करना है? 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च एंड 15th ऑफ जून, ये ड्यू डेट्स है। ये कंपनी जो है एओपी या कंपनी, उसके लिए डेट है 25th ऑफ सितंबर, 25th ऑफ दिसंबर, 25th ऑफ मार्च एंड 15 ऑफ जून। 25 25 25 15। ठीक हो गया सर? इंडिविजुअल का तो बड़ा आसान है। पिछली जो रिटर्न फाइल लास्ट जो सबमिटेड है उसमें जो टैक्स है उसको डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपका चारों क्वार्टर का टैक्स निकला है। अब आ जाए एओपी और कंपनी। एओपी और कंपनी जो है उसने करना है कि जी लास्ट लेटेस्ट असेस टैक्स जो है, जो लास्ट रिटर्न फाइल की है, वो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है? सेक्शन 113 में डिफाइंड है, आपकी सेल्स ही आप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट क्वार्टर की टर्नओवर। लास्ट ईयर का टैक्स डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इस क्वार्टर की टर्नओवर, तो आपका एडवांस टैक्स निकला है इस क्वार्टर का। अगर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो आपको वो नोटिस इशू करेगा कि जी आपका इतना एडवांस टैक्स बनता है। अब वो कैसे करेगा? उसको तो पता ही नहीं क्या है, आपका करंट तो नहीं पता ना उसको। तो वो क्या करेगा, पिछले साल की टर्नओवर को 10% इंक्रीज कर देगा और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेगा, तो क्वार्टर की टर्नओवर एस्टिमेटेड आ जाएगी, तो आपको नोटिस डाल देगा जी कि आपका इतना टर्नओवर बनता है। अब जरा समझिएगा, अब आपकी आ गई सेकंड इंस्टॉलमेंट 25 दिसंबर वाली। अब जब 25 दिसंबर आया तो उस वक्त तक या तो आपने, क्योंकि कंपनीज की रिटर्न जो होती है उसकी डेट होती है 31 दिसंबर और एओपी की डेट तो 30 सितंबर होती है, लेकिन हुई कभी नहीं, वो एक्सटेंड होते होते जैसे अभी 8 दिसंबर तक गई है। तो 12 दिसंबर तक ही उनको पता अंदाजा है कि जाके फाइनल होता है कि मेरी करंट ईयर की रिटर्न या तो जा चुकी है या जाने वाली है। अगर जाने भी वाली है तो मुझे अपनी टर्नओवर वगैरह तो अकाउंट्स बन गए होंगे, सारा कुछ सामने आ गया होगा। तो वो कहता है जब आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आए तो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स की दोबारा एक दफा कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि जो पहले क्वार्टर की आपने पे की थी, जैसे अभी सपोज करें 21 का एडवांस टैक्स देना है मैंने, तो सितंबर में जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे की होगी तो मेरे पास लास्ट जो अवेलेबल रिटर्न थी सबमिटेड, वो कौन सी थी? मतलब सितंबर के क्वार्टर में जब एडवांस टैक्स 21 का देना है तो सितंबर तक कौन सी रिटर्न मेरी लास्ट सबमिट हुई होगी? टैक्स ईयर कौन सा होगा जिसकी रिटर्न? तो इसलिए मैंने 19 की बेस पे टैक्स लिया और 19 का टर्नओवर लिया और
पहले क्वार्टर का टर्नओवर लेके टैक्स सबमिट करा दी। अब जब मैं दिसंबर में आया तो मेरी करंट जो 2020 की रिटर्न है वो आ गई सामने, तो उसने कहा अब इसकी बेस पे कैलकुलेट करो। जब मैंने उसकी बेस पे कैलकुलेट किया तो मैंने एस्टिमेट किया कि यार मेरा टैक्स तो बनता है 100 रुपए, और सितंबर में जो मैंने पे किया था वो किया था 20 रुपए। तो वो कहता है इस 100 में से 20 माइनस कर दो, बाकी आपके रह गए 80 रुपीज। कहता है इस 80 का 50% दिसंबर में जमा कराओ, 25 मार्च में और 25 जून में। मतलब आधा जो है दिसंबर में, 1/4 मार्च में और 1/4 जून में। फिर वो कहता है अब जब चौथी इंस्टॉलमेंट आ जाए फिर रीएस्टिमेट करें। अब उसकी क्या बेसिस है, टर्नओवर कम हो गया। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कम हो गया तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कम जमा कराएंगे, लेकिन यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कमिश्नर कि जी मेरा कम हो गया। आपका जो एडवांस टैक्स है वो इक्वल होना चाहिए आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के। मतलब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 21 की, तो कहता है कि आपका जो एडवांस टैक्स आपने पे किया ना, दैट शुड बी इक्वलेंट टू दैट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन वो कहता है यार कम से कम जो है ना, कम से कम 90% तो जरूर हो। 10% का उसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि मतलब अगर मैंने जब रिटर्न फाइल करने लगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी ₹1,00,000, तो कहता है कम से कम 90,000 रुपया तुमने एज एडवांस टैक्स 4 क्वार्टर में जमा करा दिया हो। अगर तो तुमने उससे कम कराया है तो फिर तुम्हें डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर आपने बिल्कुल ही नहीं कराया तो फिर भी आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अभी जो भाई कह रहे थे ना कि नोटिस इग्नोर कर देंगे, अगर आप नोटिस इग्नोर कर देंगे वो ऑर्डर इशू करेगा इसका कि जी आपका इतना एडवांस टैक्स बनता है। हम अभी अपील में गए हुए हैं एक केस में, कितना आपका एडवांस टैक्स बनता था, आपने नहीं जमा कराया, ये एडवांस टैक्स, ये उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज, ये पेनल्टी। अगर तो आपने, अब दो चीजें सामने आ गई ना, एक तो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, और एक आपने एडवांस टैक्स पे किया है लेकिन 90% से कम किया है, तो डिफॉल्ट सरचार्ज की कैलकुलेशन कैसे होगी?